नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का जो मामला है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें आए दिन नए नए विवाद जुड़ते हुए जा रहे हैं और इन विवादों के पीछे कहीं ना कहीं हर जगह पर अनुपमा यादव नजर आ जाती है। एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में अनुपमा यादव जमकर बिक्कू को रगड़ रही है और कह रही है कि मेरे दम पर बिक्कू थे, मेरे बिक्कू के दम पर नहीं थी। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू की जो जोड़ी है, जिसे लाखों लोग देखना पसंद करते थे, आखिरकार वो दोनों अब एक साथ कभी स्टेज शो पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे और कौन किसके दम पर है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त नंदन मिश्रा हमारे साथ हैं। नंदन जी, अब जो प्यार मोहब्बत का शुरुआत था वो खत्म हो गया है, अब कौन किसके दम पर कितना आगे बढ़ा यहाँ तक बात आ रहा है। आखिरकार आपको क्या लगता है, शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव के दम पे थे या अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू के दम पे थे? अनुपमा यादव ने एक बात वहाँ पे कहा था कि उन दोनों को लेकर चर्चाएं थी, ठीक है। जैसे कि अनुपमा और बिक्कू को लेकर शुरुआत से उनके फैंस बहुत तत्पर रहते थे कि हाँ अब उनका पोस्ट आएगा, वैसा आएगा। कुछ नहीं था वैसा, ठीक है। मैं बताता हूँ कि जहाँ पर अनुपमा और बिक्कू की बात थी, दोनों कब रिलेशन में थे किसी को पता नहीं था, लेकिन जब अलग हुए तो सबको भले पता हुआ कि हाँ ये लोग रिलेशन में भी थे, पहली बात। दूसरी बात, अनुपमा यादव ने यह कहा था कि मैं अपने दम पर बनी हूँ, ठीक है। 1000 बार पैर पकड़ने के बाद 10 सेकंड का उन्हें रोल मिला गाने के लिए, पुदीना गाने पवन सिंह के साथ, तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अपने दम पर आप बनी है। तीसरा बात, आप बोलती हैं कि बिक्कू का नाम लेने का मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ खुद के दम पे हूँ। तो जहानाबाद में तो बिक्कू उपस्थित नहीं था, वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, फिर आपने उसका नाम क्यों लिया वहाँ पर? मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा था कि आपने जहानाबाद में बिक्कू का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो बिक्कू को देखना पसंद करते थे, वहाँ के लोग, क्योंकि उसका वो बर्थ प्लेस था, इसलिए वहाँ आपने नाम लिया कि वहाँ के लोग आप पर पत्थर ना चलाए, जूते चप्पल ना चलाए, इससे डर के कारण आपने वहाँ पे बिक्कू का नाम लिया। बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पर स्टेज पर एक लड़का आता है, वो कहता है कि आप लोग जिनके माध्यम से, यानी कि शिव कुमार बिक्कू का नाम लेता है और कहता है जहानाबाद शिव कुमार बिक्कू हमारे भैया, जिनके माध्यम से आप लोग अनुपमा यादव को देखते थे, उसके बाद अनुपमा यादव तेवर में आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपने बदौलत हूँ, शिव कुमार बिक्कू के बदौलत नहीं हूँ, शिव कुमार बिक्कू मेरे बदौलत है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव की बदौलत है? एक स्टेज है, ठीक है, वहां पर पवन सिंह है, मान लीजिए अनुपमा यादव है, तीसरा कोई मान लीजिए रितेश पांडे है। रितेश पांडे कहते हैं कि अनुपमा यादव पवन सिंह, आप पवन भैया के बदौलत है। हिम्मत है अनुपमा यादव का कहने का मैं पवन के बदौलत नहीं, मैं अपने बदौलत हूँ? है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि वो पवन सिंह है। उसको भी पता है कि मुझे अगर यहाँ पर किसी ने बनाया है तो पवन सिंह ने बनाया है। और वो कहती है कि बिक्कू के मैं अगर नहीं रहूंगी तो बिक्कू का कोई अस्तित्व नहीं है उसका। क्यों नहीं है भाई? आवाज की बात माने तो तुमसे अच्छा आवाज उसका है, बिल्कुल। बस प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे ऊपर पवन सिंह है, उसके ऊपर कोई नहीं है, इसलिए प्लेटफॉर्म नहीं है उसका। नहीं तो हर चीज में, हर मायने में वो पढ़ा लिखा भी है, हर चीज है उसके पास। लेकिन जहां तक उसने कहा कि मैं अपने बदौलत बनी हूं, तो अपने बदौलत अगर बनी हो, यही बात, सेम यही बात जाकर पवन सिंह के सामने कह दो कि मैं अपने बदौलत बनी हूं, ना कि आपके बदौलत। उसको आई लव यू कहती हो, एक भी बार आई लव यू भैया तुमने नहीं कहा। हर बार कुछ ऐसे तरह के कमेंट्स किए, ऐसे बात टॉपिक्स लाए कि लोगों ने ही सवाल उठाया कि नहीं आप उसको आई लव यू बॉस क्यों कह रही हैं, आप आई लव भैया। फिर वो खुद को काउंटर करने के लिए अगली इंटरव्यू में आकर कहती है नहीं हम तो उन्हें भैया मानते हैं। भाई तो सामने कहो ना आई लव यू भैया। नहीं तो अनुपमा यादव ये अच्छे से जानती है ना कि मीडिया में कैसे बने रहना है, हर रोज हमें कवरेज मिले, ये अनुपमा यादव बहुत अच्छे से जानती है। वही बात तो मैंने अभी आपसे कहा ना, वही बात तो मैंने कहा कि ये जहानाबाद में जो शो हो रहा था, स्टेज शो हो रहा था, वहाँ बिक्कू अवेलेबल नहीं था। स्टिल उसने बिक्कू का नाम इसलिए लिया कि वहाँ के लोग बिक्कू को पसंद करते हैं, वहाँ बिक्कू को लोग जानते हैं, इसलिए वहाँ उसका नाम लेकर और जूते चप्पल से बचकर कंट्रोवर्सीज बनाकर चली गई। तो आगे क्या होगा? आगे जिस तरीके से इस वक्त शिव कुमार बिक्कू हैं, वो खामोश है, वो अनुपमा यादव का किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो बहुत बचा के दे रहे हैं। तो आखिरकार जो शिव कुमार बिक्कू हैं इतने डरे हुए क्यों हैं? उन्हें किस चीज का डर सता रहा है? वो ना डरे हुए हैं ना खामोश है। आप समझिए कि वो काम कर रहे हैं, वो अब अपने करियर को लेकर ज्यादा ही फोकस्ड है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर कोई पवन सिंह नहीं है, जो हम कुछ भी नहीं करेंगे ना तो हमको कोई गाना दे देगा, और उसके ऊपर कोई पवन सिंह नहीं है, उसके ऊपर अक्षरा सिंह है, जिसका करियर ऐसे ही खत्म है। समझ रहे हैं ना? वो खुद अकेला है, वो अब काम कर रहा है, वो इंटरव्यूज में आकर और अनुपमा यादव के खिलाफ उल्टा सीधा इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको कंट्रोवर्सी में नहीं रहना है, उसको रहना है अपने करियर में। और अब देखिए उसके गाने कितने अच्छे चल रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, 4 लाख 5 लाख से ऊपर रील्स भी जा रहे हैं उसके गानों पर। बिल्कुल। और जिस तरीके से अभी वो कुछ स्टेज शो किए हैं तो उसमें भी काफी ज्यादा भीड़ उनको देखने के लिए पहुंचे। तो इस वक्त अगर शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव को देखे तो अनुपमा यादव जो है वो पवन सिंह के
हाथ उनके सर पर है, इसलिए वो काफी आगे बढ़ रहे हैं। और शिव कुमार बिक्कू हैं तो उनके सर पर किसी का हाथ नहीं है। वो अपने दम पर इस वक्त अपना करियर भोजपुरी में बना रहे हैं और यही कारण है कि शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव को लेकर अब बचते बचाते वो कुछ बोलना भी नहीं चाहते। अगर स्टेज शो पर भी आते हैं तो अनुपमा यादव का जिक्र तक नहीं करते, लेकिन अनुपमा यादव ये अच्छे से जान रही है ना कि कहाँ हमको क्या चीज़ बोलना है, कि हम मेन लाइट में बने रहेंगे, हमको इसी तरीके से स्टेज शो मिलता रहेगा और किस तरीके से उनको विवादों में घिरे रहना है, ये सब कुछ अनुपमा यादव को पता है। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, आप अनुपमा यादव का एक ऐसा स्टेज शो बताइए जो आपने देखा होगा पूरा और उसमें कंट्रोवर्सी नहीं होगा। हम बताते कोई नहीं है, उसका वैसा स्टेज शो वायरल ही नहीं होता है जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं हो। बिल्कुल हर स्टेज शो में कंट्रोवर्सी हुआ, या फिर पवन का नाम लेकर या बिक्कू का नाम लेकर या खेसारी का नाम लेकर, या फिर खुद अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहेंगे तो खुद को लपेटवा लेगी किसी से। हाँ, किसी से लपटवा लेगी, या कोई अगर अच्छा लड़का दिख जाए तो उसे अपना दोस्त बता देगी, उसका हाथ पकड़ के स्टेज पर घूम जाएगी। कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ ही दिन पहले की बात है, तब इसका आत्मसम्मान नहीं था, तब इसका अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल, ये कह देगी कि ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है, अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। इन्हें अच्छे से, यही हम बार बार कह रहे हैं कि इन्हें अनुपमा यादव को अच्छे से पता है कि विवादों में कैसे बने रहना है। यहाँ पर आप सिस्टम देखिए, जहानाबाद बिक्कू का जगह था, ठीक है, तो वहां पर जाकर बिक्कू का नाम लेकर सब कुछ सही करके आ गई, निकल जाती है। हाँ, और वो मैं तो उसका नाम नहीं जानता हूँ जिसका हाथ उसने पकड़ा था, विशाल सिंह नाम था शायद ना। हाँ। उसका हाथ उसने पकड़ा था क्योंकि वो उसका जगह था। मतलब इसको पता है ना कि मैं जिस जगह पर जाऊंगी वहां कौन से लोग किसको देखना पसंद करेंगे, हमें उसी के प्रति आकर्षित होना है, तब लोग और ज्यादा देखना पसंद करेंगे। कंट्रोवर्सी तो मेरे लिए होते रहती है। अब वो जगह की बात है तो वहां पर हम ऐसा रहना है कि अगली बार वहां पर जाए तो लोग और प्यार दें और पैसा मिले, भीड़ जुटे। बिल्कुल। तो क्या अब आगे शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव की जो जोड़ी है वो कभी एक साथ आएगी क्या? देखिए, एक बार अक्षरा पवन की भी आप किसी के लिए लीजिए, अगर एक बार टूट जाता है ना तो दोबारा उसको कोई बना नहीं सकता है। रियलिटी, अगर एक बार टूट जाता है तो उसको दोबारा कोई बना नहीं सकता, चाहे अक्षरा पवन की हो या फिर किसी की भी हो। कोशिश भले सब करते हैं लेकिन वो दोबारा बन नहीं पाता है। अब इन दोनों के बीच मान लीजिए कि मैं तो इंटरफेयर नहीं करूंगा, मेरा कोई वैसा है भी नहीं कि मैं बीच में बोल सकूं, लेकिन अगर आगे चलकर दोनों एक होते भी हैं तो भी ज़्यादा दिन तक चल पाएगा नहीं। जी हाँ, तो जिस तरीके से अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू का नाम लेकर स्टेज पर भड़कती है और कहती है कि अनुपमा यादव अपने दम पर है, जो भी है, ना कि शिव कुमार बिक्कू के दम पर। अगर शिव कुमार बिक्कू यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो अनुपमा यादव के दम पर पहुँचे हैं। ऐसे में इन दोनों का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पर शिव कुमार बिक्कू का अगर हम बात करें तो शिव कुमार बिक्कू चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ कहने से बच रहे हैं। आखिरकार क्या कारण है कि शिव कुमार बिक्कू चुप रह रहे हैं, इस मैटर पर कुछ बोल नहीं रहे हैं? वहीं अनुपमा यादव खुलकर तमाम आरोप लगा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।